शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के व्हाट्सएप चैट को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। आपको याद होगा जिस वक्त आर्यन को गिरफ्तार किया गया था, आर्यन खान ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुए थे, उसी दौरान के चैट बताए जा रहे हैं। व्हाट्सएप चैट के जरिए आर्यन खान के पिता यानी कि शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच में बातचीत हुई थी। व्हाट्सएप चैट में कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इंडिया न्यूज के पास व्हाट्सएप चैट की पूरी जानकारी है। कैसे शाहरुख बता रहे थे कि मैं भला आदमी हूं, कैसे शाहरुख बता रहे थे कि आर्यन खान को जाने दिया जाए, आर्यन खान अगर इसी तरीके से कानून की गिरफ्त में रहेगा तो वो बुरी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ये वो चैट है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। एक तरफ जो चैट है वो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच में हुई वो चैट है जो आर्यन खान के रिगार्डिंग हुई है। यानी कि शाहरुख एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे थे अपने बेटे आर्यन खान के लिए और वो बता रहे थे कि उसके साथ बुरा बर्ताव ना किया जाए, उनके बेटे के साथ गलत तरीके से व्यवहार न किया जाए और अगर वो ज़्यादा टाइम तक जेल में रहता है तो फिर वो बुरी तरह से टूट जाएगा, जो कि उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। शाहरुख ये भी कह रहे हैं कि मैं भला आदमी हूँ, मैं परिवार वाला आदमी हूँ, तो इसीलिए थोड़ी दया कीजिए, थोड़ा रहम कीजिए। शाहरुख की और समीर वानखेड़े की ये चैट उस दौरान सामने आई है जब समीर वानखेड़े पर कई आरोप लग रहे हैं पैसे के लेन देन को लेकर। जानकारी ऐसी है कि करोड़ों में डील तय हुई थी आर्यन खान को रिहा करने को लेकर। समीर वानखेड़े ने इसमें मोटी रकम मांगी थी। इन सभी आरोपों के बीच में अब कुछ व्हाट्सएप चैट्स हैं जो कि सामने आई हैं। अभिषेक शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस चैट में एक्सक्लूसिवली क्या दर्शकों तक आप पहुंचाएंगे? एक पिता समीर वानखेड़े से किस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि आर्यन खान का बाहर आना कितना जरूरी है? बिल्कुल, देखिए दो चीजें समझना पड़ेगा कि आखिरकार मैटर आया कहां से। आपको पता होगा जिस तरीके से जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद से बड़ा बवाल मचा था आखिरकार कि क्या उन्हें जानबूझ के फंसाया गया या क्या था। लेकिन समीर वानखेड़े उस वक्त हीरो बने हुए थे कि समीर वानखेड़े ने जो कार्रवाई की है, बड़ी अच्छी कार्रवाई की है, कई उनके पीठ थपथपाई गई थी। लेकिन ज्ञानेश्वर सिंह जो कि डीडीजी थे एनसीबी की, उनकी तरफ से जो एक जांच रिपोर्ट बनाई गई थी, जब आरोप लगा था, जांच रिपोर्ट बनाने के बाद ज्ञानेश्वर सिंह की तरफ से कई सारे खुलासे किए गए थे। खुलासे इस बात किए गए थे कि 25 करोड़ रुपया समीर वानखेड़े ने मांगे थे। उसका एक पहली जो किस्त के तौर पर 50 लाख रुपए दिया भी गया था, जो कि प्रभाकर सैल नामक जो ड्राइवर था जिसकी मौत हो चुकी है, वह ले भी गया था टाटा होटल से। तो कहीं न कहीं कई सारे बड़े जानकारियां ज्ञानेश्वर सिंह की तरफ से उस एसआरटी की रिपोर्ट में आई थी और उसी एसआरटी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से सबसे बड़े आरोपी हैं समीर वानखेड़े। लेकिन देखिए, समीर वानखेड़े चुप बैठने वाले अधिकारियों में से नहीं है। शुरू से वो लगातार फ्रंट पर बुक पर खेलते चले आ रहे हैं। अब वह बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख उन्होंने किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की उनके खिलाफ, उसको केस करने के लिए गए हुए हैं। आज सुनवाई चल रही है बॉम्बे हाईकोर्ट में, फैसला क्या आता है देखना होगा। लेकिन समीर वानखेड़े ने इस केस करने के तरह उन्होंने कई सारे बड़े खुलासे भी कर दिए। खुलासे क्या कर दिए हैं? ज्ञानेश्वर सिंह के साथ जो उनकी चैट हुई थी, व्हाट्सएप चैट जो बातचीत हुआ करती थी, वह उन्होंने सार्वजनिक कर दी, यानी हाईकोर्ट में उन्होंने सबमिट कर दी। इतना ही नहीं, बल्कि ये सार्के यानी शाहरुख खान के साथ जो बातचीत उनकी होती थी मैसेज के जरिए, वह भी उन्होंने कोर्ट को बता दी है कि किस किस तरीके से शाहरुख खान से बातचीत हुआ करती थी। मतलब साफ है कि पूरे मामले को अलग तरीके से रंग देने का प्रयास अब समीर वानखेड़े कर रहे हैं। क्या अगर समीर वानखेड़े का आरोप सही है तो आने वाले समय में ज्ञानेश्वर सिंह जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, समीर वानखेड़े अलग अलग तरीके से आरोपों में घिरे हुए हैं। पैसे की मांग करने को लेकर, साथ ही जांच गलत तरीके से करने को लेकर भी उनका नाम सामने आया कि जानबूझकर फंसाया गया। जिस तरीके से चैट सामने आई है, समीर वानखेड़े क्या इस चैट में पैसे का कोई जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि शाहरुख तो ये कह रहे हैं कि हाँ, आर्यन खान को जेल में रखना कितना ज़्यादा गलत उसके भविष्य के लिए साबित हो सकता है, कैसे उसके साथ नर्म रहना है, कैसे वो कह रहे हैं कि मैं परिवार वाला आदमी हूँ, मैं भला आदमी हूँ, कानून के तहत रहकर जो भी काम होगा मैं करूँगा। शाहरुख ने ऐसा कहा। क्या नियमों के दरकिनार करने के बाद लेकर शाहरुख जैसे कोई सबूत भी इसमें सामने आ रहे हैं कि जो शाहरुख के खिलाफ हो, या फिर सिर्फ समीर वानखेड़े ही अभी तक आरोपों के घेरे में है?
देखिए इस जो पूरे चैट जो आया है उसमें कहीं पर भी पैसों को लेन देन कर बात नहीं हुई है। जो समीर, क्योंकि देखिए चैट जो है यह समीर वानखेड़े ने कोर्ट को दी है, तो समझ सकते हैं कि समीर वानखेड़े कभी भी ऐसा चैट नहीं देंगे जो उनके लिए तकलीफ पैदा कर सके। इसलिए जो चैट उन्होंने दी है कि उनके लिए यह आने वाले समय सुरक्षा प्रदान कर सके, हाईकोर्ट समझ सके कि किस तरीके से उन्हें फंसाया जा रहा है। उनका आरोप इस बात को लेकर है कि क्योंकि दलित हैं इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। डीडीजी उस पर ज्ञानेश्वर सिंह उनको आरोप लगा रहे हैं। शाहरुख खान के चैट को लेकर उन्होंने कहा है कि किस किस तरीके से उनके समाज लगातार बात होती रही है, लेकिन शाहरुख खान के साथ चैट में यह भी लिख रहे हैं समीर वानखेड़े कि यह मैं पर्सनल लेवल पर आपको चैट कर रहा हूं, एज ए ऑफिसर लेवल पर नहीं कर रहा हूं, वरना मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और वहीं जो ज्ञानेश्वर सिंह है जो कि जो एनसीबी के बड़े अधिकारी रहे उस वक्त जो एसआईटी के जांच को उन्होंने किया था, उनके बारे में कई सारी अहम जानकारियां उन्होंने लीक की है, कैसे बताइए कोर्ट को, और उनके बड़ा आरोप लगा दिया। दो बातें इसमें समझनी होंगी अभिषेक, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहली बात तो ये कि समीर वानखेड़े ने ही ये चैट उपलब्ध कराई है, इसलिए समीर वानखेड़े के खिलाफ इस चैट में कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये कि शाहरुख खान ने पर्सनली अपने बेटे की हिफाजत के लिए या फिर उसके साथ बहुत ज्यादा सख्त बर्ताव ना करने के लिए ये बातचीत की थी और ये चैट सामने आई है, यानी कि शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच में आर्यन खान को लेकर। अभिषेक कुछ और जानकारियां आप जुटाइएगा, अभी के लिए आपका शुक्रिया।